Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code with Fun. Hope guys कि आप मेरे साथ वीडियो को साथ साथ देख रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे और होप कि आपको ये डेटा को किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग एक कंपोनेंट से किसी दूसरे कंपोनेंट में, ये भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने बात किया है कि प्रॉप ड्रिलिंग और कॉन्टेक्स्ट एपीआई। और आज हम बात करेंगे उससे भी हम लोग को उसमें क्या था कि प्रॉप ड्रिलिंग में क्या हो रहा था कि हमको अनवांटेड कंपोनेंट्स में हम लोगों को डेटा अननेसेसरी पास करना पड़ रहा था। जबकि सपोज करते हैं कि हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, ए बी एंड सी एंड डी। सो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा था, अगर हम लोगों को ए से डेटा पास कंपोनेंट डी में करना पड़ रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ए से बी में, फिर बी से सी में और फिर सी से डी में। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि जो डेटा था उसको उसका यूज बी और सी में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको अननेसेसरी इसको हम लोग मतलब इसके अंदर हम लोग भेज रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉप्स। तो ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है। मतलब कि आपका छोटा-मोटा प्रोजेक्ट अगर हुआ, आपका जो हुआ, तब तो ये क्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट चलेगा। लेकिन सपोज़ करते हैं कि आप कभी बिग बहुत बड़े एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और आपके जो कंपोनेंट्स हैं मोर देन 50 है, तब क्या आप क्रॉप ड्रिलिंग का यूज़ करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्योंकि नहीं, इसलिए नहीं करोगे क्योंकि ये बहुत लंबा टास्क हो जाएगा आपके लिए। ये सिर्फ़ एक डेटा को आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में भेजने के लिए। सपोज कि अगर आपको अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कंपोनेंट 1 से अगर डेटा भेजना पड़ा आपको कंपोनेंट 50 तक, तो ये तो मतलब कि सही नहीं है। और अगर जो इसका यूज करते हैं वो तो उसे हम बेवकूफ़ी बोलेंगे। तो रिएक्ट वालों ने हम लोग को एक और कॉन्सेप्ट दिया जो कि था कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, और हम लोग क्या कर रहे थे, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे और उसको एक वेरिएबल में हम लोग असाइन कर रहे थे। ठीक है, और हम लोग क्या कर रहे थे कि यहाँ पर क्या था कि हम एक कांस्टेंट यानी कि एक डेटा यानी कि मेरा नेम नाम का जो डेटा है, हम इसको क्या कर रहे हैं कि यहाँ से सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो मेरा जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है ना, ये हमको रिटर्न करता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट में हमको एक मिलता है प्रोवाइडर और कंज्यूमर। चूंकि आपका यहाँ जो है डेटा, तो डेटा को आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और इस प्रोवाइडर के पास एक वैल्यू होती है नाम की, जो कि एट्रीब्यूट होती है, जो कि ये एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आप इस वैल्यूज में जा करके आप अपने डेटा के नेम को आप यहाँ पर पास कर दोगे, तो आपका यहाँ से डेटा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चूंकि आपने यहाँ पर क्या किया है कि डेटा को आपने यूज किया है यहाँ पर नेम नाम से। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको पास किया। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे थे आप कि एक चीज और था कि जो डेटा डॉट प्रोवाइडर था, इसको आपको एक में बाइंड करना पड़ता है, यानी कि इसको रैप करना पड़ता है। इसका जो ओपनिंग जो टैग है और इसका क्लोजिंग टैग भी देखो यहाँ पर डेटा डॉट प्रोवाइडर। उसके बाद क्या है कि डेटा डॉट वन, यानी कि डेटा वन में मैंने एक और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मैंने बनाया है, और उस डेटा वन में मैंने यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर भी मैंने डेटा वन में मैंने एक और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास किया है, एट्रीब्यूट पास किया है यहाँ पर पोजीशन नाम से, जो कि मैंने यहाँ पर इसको ये किया है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको यूज तो कर लिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि सपोज कि हम क्या करते हैं कि इसको अब हम लोग को यूज करना है, क्योंकि हम लोगों ने प्रोवाइड तो कर दिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि इसका हम लोग यूज कर रहे हैं कंपोनेंट सी के अंदर। ठीक है, तो कंपोनेंट सी में हम लोगों ने क्या किया, इसको इसको यहाँ इंपोर्ट कर लिया, और इसको इंपोर्ट करने से पहले हम लोगों ने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर लिया। ठीक है, तो देखो एक ये तरीका है एक्सपोर्ट करने का। अगर आप नहीं चाहते हो कि इस तरीके से आप यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करें, तो इसको आप ये काम करो, यहाँ से इसको आप कमेंट कर दो, यहाँ से कमेंट कर दो, और ये जो है ना कांस्टेंट, यहाँ से आप इसको कर दो एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। नहीं सॉरी, ये इसको एक्सपोर्ट नहीं करना है, सॉरी। यहाँ से इसको इसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट। ठीक है, और इसको भी आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो एक ये भी आपका सिंटेक्स है।
तो आप इसको इस तरीके से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब इसको यहां से एक्सपोर्ट कर लिया है आपने, तो हमने इसको यहां पर कंपोनेंट सी में इसको इंपोर्ट भी कर लिया मैंने, ठीक है। जब इंपोर्ट कर लिया मैंने, तो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या पढ़ा था कि जब हम लोग इंपोर्ट कर लिया है तो इसको हम लोग कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूम यानी कि डेटा डॉट कंज्यूमर, तो कंज्यूमर जो हमारा एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में जब इसको रैप करते हैं, तो ये अपने आप में ये एक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर फंक्शन एक सिंगल फंक्शन ही एक्सेप्ट करता है, और इसको हम लोग यूज कर रहे थे एज ए कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ठीक है। लेकिन एक समय पर ये हमको प्रॉब्लम दे रहा था कि ये कॉल बैक हेल में कन्वर्ट हो जा रहा था, ठीक है। तो हम लोग इसको भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे डेटा को भेजने के लिए, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे कि आज हम यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स का यूज करके हम किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में हम डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो है ना, ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ना, ये आपका सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। हम डेटा डॉट प्रोवाइडर का भी यूज करेंगे और क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी बनाएंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। लेकिन जब आप चाहेंगे कि मैं क्या करता हूं कि मैं कंपोनेंट बी में इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो कंपोनेंट में जब बी में जब आप इसको यूज करोगे ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको सॉरी अब मैं कंपोनेंट डी में आज यूज करता हूँ, ठीक है। मैं कंपोनेंट डी के अंदर इसको यूज करता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले कंपोनेंट टी में हम डेटा को गेट करेंगे, ठीक है। डेटा को गेट करने का इन द सेंस कि हमने यहाँ से डेटा को सेंड किया है, और जो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई में जो हम लोग यूज कर रहे थे वही फॉलो करेंगे जो यहाँ पर हम लोगों ने फॉलो किया है। लेकिन उसको गेट करने का जो तरीका है हमारा यहाँ पर कंपोनेंट डी में, हम यहाँ पर आएंगे और इसका यूज कुछ इस तरीके से करेंगे। जैसे कि मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं यहाँ से मैं कॉमा दे करके मैं यूज कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ से यूज कॉन्टेक्स्ट को मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ आओगे और यहाँ पर क्या करोगे कि आप, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो डेटा यहाँ से सेंड किया है ना, डेटा 1 एंड डेटा 1, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस डेटा एंड डेटा 1 को इंपोर्ट भी तो करूंगा, जो कि यहाँ से मैं इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कंपोनेंट डी में इसका यूज करूंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंपोर्ट इंपोर्ट करली ओपन करली क्लोज, और डेटा कॉमा डेटा 1 को मैं यहाँ से करता हूँ, कहाँ से, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है app.js से आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जब आपने उसको इंपोर्ट कर लिया, तो हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करते हैं कि इसका यूज हम करते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं इस फंक्शन के स्कोप में आता हूँ, फंक्शन के स्कोप में आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ये करता हूँ, जैसे मैं यूज करता हूँ यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसमें मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब इसको मुझे एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको किसी वेरिएबल में मैं इसको होल्ड कराता हूँ। तो इसका क्या करता हूँ कि मैं रखता हूँ, एक नाम रखता हूँ इसका कॉन्स्ट वैल्यू 1 इक्वल टू, ठीक है। आपने यहाँ पर रखा कॉन्स्ट वैल्यू 1 इक्वल टू, ओके। आपने यूज कॉन्टेक्स्ट में इसको पुट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि एक और आप लेंगे, क्योंकि दो वैल्यू यहाँ से आप भेज रहे हैं ना, हाँ? और इसमें क्या करेंगे कि वैल्यू 2 इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट आप जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस डेटा एंड डेटा 1 को, जो कि आपने यहां से इंपोर्ट किया है, तो हम क्या करेंगे कि इस यूज कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको पास कर दूंगा, पहले वाले में डेटा और दूसरे वाले में डेटा 1, ठीक है।
अब आपका जो डेटा है यहाँ पर आ गया है, ठीक है, आ गया है मतलब कि इस कंपोनेंट में आपका डेटा पहुंच चुका है। अब चूंकि जब पहुंच चुका है तो इसको मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि इस div में आएंगे, रिटर्न वाले में आएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लेते हैं h2, ठीक है, सॉरी ये मैं h2 में लेता हूँ और इसमें मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि दिस component this component D is receive value 1, okay, and value 2, ठीक है। अब देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि app.js से मैंने कंपोनेंट सी में भी भेजा है मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मुझे माई यूट्यूब वांट्स इतना, ठीक है, और हम कंपोनेंट डी में क्या कर रहे हैं कि मैं ये दिखाने के लिए कि हाँ दिस इज कंपोनेंट डी इज रिसीव वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, एंड वैल्यू 1 में मैंने क्या रखा है, डेटा में क्या यहाँ से मैंने भेजा है, डेटा में मैंने भेजा है यहाँ पर से यूज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो जो मेरा पहला है वो मेरा क्या है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर, और दूसरा है मेरा अंडर 100, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने हम ब्राउजर पर और देखते हैं क्या, देखो यहाँ पर आपको मिल गया, मतलब डेटा आपका पास हो चुका है आपका कितनी आसानी से। देखो यहाँ पर क्या है कि आपको मैं इसलिए मैं पिछला वीडियो को कंपेयर करके मैं बता रहा हूँ कि ये कितना इजी है, ठीक है। देखो आपने एक डेटा यहाँ से भेजा कंपोनेंट सी में, ठीक है, तो देखो कितना कोड लिखना पड़ा आपको, ठीक है। पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ा, फिर उसके बाद आपको डेटा डॉट कंज्यूमर में आपको एक्सप्रेशन करली ब्रेसेस के अंदर जो एक्सप्रेशन होता है वो यूज करना पड़ा, फिर कॉल बैक फंक्शन को पास करना पड़ा, उसके बाद रिटर्न करना पड़ा, फिर डेटा को कंज्यूम करने के लिए वापस से यूज करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि ये एक सिंगल फंक्शन लेता है आपका, ठीक है। तो आपको देखो कितना कोड लिखना पड़ा, ठीक है, तब जाकर के आपका यहाँ पर ये वाला डेटा, ऊपर वाला डेटा आपको आया, ठीक है। चलो अब क्या है कि अब देखो कि मैंने कंपोनेंट सी में एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके डेटा को गेट किया, ठीक है। अब मैं क्या किया कि कंपोनेंट ये वाला डेटा को मैं क्या करता हूं कि मैं कंपोनेंट डी में यूज किया हूं, किसके हेल्प से, यूज कॉन्टेक्स्ट के हुक्स के हेल्प से, ठीक है। तो देखो आप खुद देखो कि आपको आपका ये वाला जो आपने रिसीव किया है ये वाला कितना कोड लिखा है आपने, और देखो ये वाला कितना कोड लिखा है आपने। तो ये वाला जो है ना, ये जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं हुक्स का, तो यूज कॉन्टेक्स्ट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू सेंड अ डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट्स, ठीक है। होप गाइस कि आपको मेरी प्रॉप ड्रिलिंग्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में एक और कॉन्सेप्ट आया हुक्स का, वो हुक्स का नाम है यूज कॉन्टेक्स्ट। तो यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करके किस तरीके से आपने इतनी इजिली आपने डेटा को गेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये आप डिफरेंशिएट कर सकते हो प्रॉप ड्रिलिंग, कॉन्टेक्स्ट एपीआई एंड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स में। तो आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कब प्रॉप ड्रिलिंग का यूज करना है, आपको कब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करना है, और कब आपको यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि सबसे अच्छा बेस्ट प्रैक्टिस आपका यही है, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स का यूज कीजिए और लेस कोड लिख करके अपने डेटा को गेट कर लीजिए जहां भी चाहते हो आप, ठीक है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के ऊपर भी होता है कि आप किस तरीके से डेटा को किसी दूसरे कंपोनेंट में सेंड कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपका छोटा सा प्रोजेक्ट हुआ तो आप सीधा कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो होता है वो होता है वो यूज कर लो, ठीक है। हालांकि वो डेवलपर इसको फॉलो नहीं करते हैं। उन लोगों का सबसे आसान तरीका है कि जो कोडर्स होते हैं ना वो चाहते हैं कि मेरा कम से कम कोड में क्या होगा कि मैं डेटा को अचीव कर लूंगा। और इससे क्या है फायदा है आपको ना, इससे आपको फायदा ये है कि आपका जो है लेस कोड है और इससे जो आपका एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस है वो इनहांस होगी, मतलब आपका परफॉर्मेंस बेटर होगा, ठीक है। मतलब कि आपको किसी भी तरीके से आपको इसमें मतलब जब
प्रोडक्शन में आएंगे आप, तो आपको इसको डिप्लॉय करने में आसानी होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर लेस कोड है, ठीक है। वो उतनी जितनी लेस कोड रहेगी उतना कम मेमोरी लोकेशन लेगा, है ना। तो 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 ऐसा है कि मेरा यही कंसेप्ट था आपको बताने का कि कंटेक्स्ट एपीआई का यूज करके हम लोग कितनी आसानी से हम लोग डेटा को वन कंपोनेंट और दूसरे कंपोनेंट में हम लोग सेंड कर सकते हैं, ठीक है। होप गाइस कि आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि मेरे कहने का जो जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर डेटा को वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट में भेजने का, वो कैसे भेजते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को इससे अच्छा एक और एग्जाम्पल चाहिए, तो इसमें एक और एग्जाम्पल मैं आपको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिफरेंट एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि यहाँ से तो आपने सिर्फ एक नेम और ये स्ट्रिंग पास किया है आपने ना, आप चाहो तो यहाँ से किसी भी तरह की स्टाइलिंग भी भेज सकते हो आप, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको भेजते हैं, ठीक है। होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, और अगर किसी भी तरीके से आपको डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए और मुझसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। और मैं हालांकि ये मेरा चैनल अभी नया है, और आप ही लोग चैनल देख करके इस चैनल को बड़ा बनाएंगे, और जो जो इस फैमिली में आए हैं, मैं वादा करता हूं कि उन लोगों को मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, और जहां तक हो सके मैं बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल दे करके मैं उस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।